पूरा बंगाल बदल गया, भगवा रंग में रंग गया। अच्छा, इतनी जल्दी अगर हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ न कुछ तो बड़ा हुआ है। पूरा बंगाल बदल गया, भगवा रंग में रंग गया। पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत का एक कारण आपको बताना हो तो आप क्या बताएंगे? सोचिए भाई, हम तो आपको बताएंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं। बंगाल में कमल खिलने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक है और वो है हिंदू। इस बार हिंदुओं ने बंगाल में बीजेपी को भर भर कर वोट किया है। 50 साल की कसर बंगाल के हिंदुओं ने इस चुनाव में पूरी कर दी। और कैसे बंगाल की चुनावी पिच पर इस बार हिंदुओं ने बाजी मारी है, इसका गणित और इसकी तस्वीरें आज आपको दिखा देता हूं। आज आपको बता देता हूं कि बंगाल की हवा और फिजा कैसे बदल गई है। लोगों के बोलने का अंदाज बदल गया है, घरों पर झंडे बदल गए हैं, तस्वीरें बदल गई हैं और शायद बंगाल बदल गया है। पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाता हूं, कोलकाता से ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूं। शुरुआत बुधवार के अपडेट से करते हैं। जैसा आपको पता है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर रही हैं, लेकिन बीजेपी को ममता दीदी कि इस दिखावे वाली राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी सरकार बनाने की तैयारियों में लग गई है। बुधवार को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में क्या हुआ? दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि यह तय माना जा रहा है कि 9 मई को ही बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह होगा और विधायक दल के साथ बैठक करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 7 मई को बंगाल जाएंगे। अमित शाह बंगाल के ऑब्जर्वर हैं और उन्हें ही बंगाल का अगला मुख्यमंत्री चुनना है। ये तो हुई अपडेट की बात। वहीं शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा शपथ 9 मई को होगी और शपथ समारोह में शामिल होने के लिए वो भी कोलकाता जाएंगे। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। ममता बनर्जी अब कहाँ रह गई है? चुनाव आयोग ने जिनको सर्टिफिकेट दिए वो 200 से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक बने। ऐसे में विधायकों के माध्यम से 9 मई को सरकार बनते हुए आप और हम सब देखेंगे। मध्य प्रदेश की तरफ से मैं आप सबकी तरफ से मैं भी जाने वाला हूं। चलिए, ये तो बात हुई आज के अपडेट, लेकिन कैसे इस बार हिंदुओं ने बीजेपी को थोक में वोट किया है, इसका आंकड़ा भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, बंगाल में 140 से 170 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू वोटों की आबादी 75% है और इन 140 से 170 सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% का रहा। यानी 90% हिंदू सीट बीजेपी के खाते में गई। लगभग 49 सीटें ऐसी थीं जहां 90% हिंदू रहते हैं। इन सभी 49 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, यानी सभी 49 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। बीजेपी ने सिर्फ हिंदू सीटों के दम पर ही बहुमत हासिल कर लिया। इसका मतलब यह कि इस बार हिंदू वोट बटा नहीं बल्कि बीजेपी के साथ गया है। लेकिन कैसे बंगाल में हवा का रुख बदल चुका है और जो हिंदू दबी जुबान में भी जय श्री राम बोलने से डरते थे, वो अब सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं। भवानीपुर से लेकर मेदिनीपुर तक सिर्फ एक ही नारा और एक ही नाम है और वो क्या है? जय श्री राम। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 2 तस्वीरों को दिखा देता हूं, देखिए। पहले जब बंगाल में रामनवमी का जुलूस निकलता था तो इस तरह की तस्वीरें आती थी। हिंदुओं का त्योहार होता था तो इस तरह से पथराव किया जाता था। जिन लोगों के हाथ में भगवा झंडा होता था उनको सड़कों पर दौड़ाया जाता था। हिंदू महिलाओं को कहा जाता था कि जुलूस मत निकालिए, अपने घर में रहिए। आप खुद देखिए ना कैसे हिंदुओं के रामनवमी जुलूस पर पथराव किया जा रहा है। पुलिस हिंदुओं को सड़कों से हटा रही है। हिंदुओं को घर वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? कोलकाता के हावड़ा ब्रिज क्या हुआ है? लोगों से भरा हुआ है। लोग अपने अपने घरों से गाड़ी निकालकर जा रहे हैं और हावड़ा ब्रिज पर जश्न मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन लोगों को पहली बार खुलकर ये सब करने का मौका मिल रहा है।
ऐसा लग रहा था कि मानो ये लोग कई सालों से अपने अंदर ये भावना दबा कर बैठे थे। जब बंगाल चुनाव के नतीजे आए तो हावड़ा के सरकारी सचिवालय में ममता सरकार में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों ने भगवा रंग से होली खेली थी। पूरे परिसर में घूम घूम कर जय श्री राम के नारे लगाए। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को इस परिसर में पहली बार अपने आप को हिंदू बताते हुए गर्व हो रहा है। लोग अब लाइटिंग वाले झंडे बनवा रहे हैं जिन पर भगवान राम की तस्वीरें लगी हुई हैं, और लोग इन झंडों के क्या कर रहे हैं, इन झंडों को अपने घरों की छतों पर लगा रहे हैं। देखिए तस्वीर, देखिए कैसे कपड़े के शोरूम में काम करने वाला कर्मचारी टेडी बियर बनाकर नाच रहा है। लोग मौज में है भाई साहब, मौज में है। लोग अलग अलग मंदिरों में जाकर मत्था टेक रहे हैं। और वैसे भी ममता सरकार में तो मंदिरों पर भी ताले लगे थे। आसनसोल का मंदिर आपको याद ही होगा, कोर्ट ने आदेश दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मंदिर से ताला नहीं हटाया गया। बीजेपी को बहुमत मिला, जिसके बाद मां दुर्गा को इस कैद से आजादी मिली। ये तस्वीर भी देखिए, इनमें से किसी के हाथ में भी बीजेपी का झंडा नहीं, सबके हाथों में भगवान राम और हनुमान जी का झंडा है। सबके शरीर पर केसरिया रंग है और सबकी जुबान पर एक ही नाम है, और वो है जय श्री राम, जय श्री राम। और सिर्फ एक जगह से इस तरह की तस्वीरें नहीं आई हैं। बंगाल के अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांव से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। बंगाल में किस तरह से लोग अभी तक जश्न में डूबे हुए हैं और किस तरह अपने आप को आजाद महसूस कर रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। देख, दिल से समर्थक है। हम लोग मोदी जी का बहुत बड़ा फैन है। हम लोग बीजेपी नहीं करते, हम लोग मोदी जी का, योगी जी का फैन है। हम पहले यहाँ पे ममता दीदी का जब बैरिकेटिंग सब यहाँ लगा था, आप इनके घर के सामने से जय श्री राम बोल के गुजर सकते थे? नहीं, कैसे गुजारेंगे? कैसे मार के आटा पुलिस में डाल देगा, तो जेल में डाल देगा। पहले नहीं था वहाँ पर, बीजेपी का झंडा तो दौड़िए, वहाँ पर ढूकने के लिए 50 तो चेकिंग होता था, आई कार्ड दिखाना पड़ता था। अद्भुत दृश्य है, पश्चिम बंगाल में ये चीज नहीं देखने को मिलती थी। देखिए यहाँ पे लोग निकलते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए नारेबाजी करते हुए। आप लोग पहले गुजर सकते थे क्या यहाँ से? सर ऐसे तो नहीं गुजर, ऐसे तो नहीं गुजर सकते। नहीं हो गया खत्म, दीदी अब नहीं आएगी। जय श्री राम। हाँ, हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ मिला है। लड़की लोगों को तो सबसे ज्यादा तकलीफ मिला है। न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। जय श्री राम, न्याय मिलेगा। कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस एक चीज कहूंगा, सब मिलके बोलिए जय जय श्री राम। जय श्री राम। हम लोग हिंदू बच गया, पूरा बच गया भैया। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। 15 साल हम लोग बहुत कष्ट से, बहुत कष्ट है, अब नहीं होगा। आप हमारा दिल का भास निकालेंगे। का जो चल रहे हो, क्या पहले यहाँ से गुजर सकते थे क्या ऐसे? नहीं, कभी नहीं। डर से रहना पड़ता था हम लोग को, डर से। अरे बंगाल को एक मुक्त 50 साल बाद आजादी मिला है। ये 50 साल की घुटन थी। ममता दीदी आपके रहते ये हिंदू शायद ऐसे सड़कों पर नारे नहीं बोल सकते थे, और बोलते भी कैसे। आप तो जय श्री राम बोलने पर गुस्सा हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी। जब 2019 में ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से जा रही थी तो पास खड़े कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। इस बात से ममता दीदी इतना गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा हो गई कि अपनी गाड़ी से उतरकर इन लोगों को धमकी देने लगी और कहने लगी कि ये लोग मुझे गाली दे रहे थे। यानी ममता दीदी के मुताबिक जय श्री राम का नारा उनके लिए गाली था। देखिए 2019 में ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे लगाने पर कितना गुस्सा आया था। दिखाओ भैया।
और शायद यही वजह थी ममता दीदी की आपकी सरकार में ये हिंदू जय श्री राम बोलने से भी डरते थे और अब ये बोल पा रहे हैं तो खुश हैं। आज एक और तस्वीर वायरल है जहां नदिया, जांगीपुर और बैरकपुर जैसे इलाकों में कांग्रेस के कार्यकर्ता टीएमसी के कब्जे से अपना दफ्तर मुक्त करा रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि टीएमसी राज में उनके दफ्तर पर कब्जा कर लिया गया था, उनके दफ्तरों पर ताले लगा दिए गए थे, लेकिन जब टीएमसी सरकार चली गई तो अपने दफ्तर वापस ले रहे। कांग्रेस वाले हैं ये भाजपाई, बताइए कांग्रेस वालों को भी बीजेपी सरकार में न्याय मिल रहा है। ये भी गजबी तस्वीर, बढ़िया। चलिए, ये तो वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन क्या सच में बंगाल में बदलाव हुआ है? क्या सच में बंगाल की फिजा बदली है? क्या सच में बंगाल में माहौल बदला है? ये जानने के लिए हमारे सहयोगी अमृत तिवारी आज हावड़ा से विक्टोरिया मेमोरियल तक गए। अमृत के कैमरे ने क्या देखा और माइक ने क्या सुना, जब तक आपको ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए अमृत तिवारी की कोलकाता से ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में और हम अभी कोलकाता में हैं। सामने आपको दिखा देते हैं, ये विक्टोरिया मेमोरियल है, ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल। यहाँ से हम मौजूद हैं और यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से जो सत्ता परिवर्तन हुआ है क्या अंतर है। और ये हमारे साथ जो है ये टैक्सी है, इस टैक्सी में हम बैठने जा रहे हैं जो कि कोलकाता की एक विरासत है जो अब बहुत ही कम बची है, लेकिन अभी है। हम इससे यात्रा करेंगे और हम आपको कोलकाता के आपको गली मोहल्ले तक लेकर के जाएंगे, दिखाएंगे कि पब्लिक क्या सोचती है, कैसे तस्वीरें बदल गई हैं। जय श्री राम का पूरा कलकत्ता मोदी को जय श्री राम सुनाई नहीं दे रहा था और आप भी बैठते हुए जय श्री राम बोल रहे हैं। हाँ, जय श्री राम के लिए राजद चल रहा है अभी तो। जज्बात 4 तारीख के बाद पूरी तरह से पलट गए हैं। जो टीएमसी के जज्बात थे, अब वो जज्बात वहां पे भारतीय जनता पार्टी के हावी हो चुके हैं। ये अभी हम पहुंचे हैं रॉयटर्स बिल्डिंग हमारे सामने है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दरअसल इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, यहीं पे मुख्यमंत्री बैठेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा वो इसी रॉयटर्स बिल्डिंग में बैठेगा। राइटर्स में मुख्यमंत्री जब बैठेगा यहाँ का रौनक बढ़ जाएगा। कौन बैठ सकता है बीजेपी में? बैठना तो सुविधा अधिकारी को चाहिए। हम कोलकाता और हावड़ा के बीच स्थित इस हावड़ा ब्रिज पे हैं, जो कि बड़ा ही ऐतिहासिक ब्रिज है और लोग जो है यहाँ आते हैं, यहाँ पे झालमुड़ी खाते हैं। शाम के टाइम यहाँ बड़ी रौनक रहती है, चूँकि अभी दोपहर का वक्त है। देखिए यहाँ पे ये जो नदी है सामने जो दिखाई दे रही है, पिछले दिनों जो है इसी के किनारे नरेंद्र मोदी जो है घूमते हुए नजर आए थे। नई सरकार बन रही है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? खूब भालो, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया, बड़ा बाँचलाम। टीएमसी को झंडा लेके काम किया था, पार्टी ऑफिस में बैठा था, टिफिन किया था, झंडा लगा था, तो वोट दिया था राम को, सब वोट दिया नरेंद्र मोदी को, डबल इंजन सरकार को। कम्युनिकेट आप लोग है एक दूसरे से बातचीत कैसे फैलाते थे कि बीजेपी को वोट देना है, इस तरह से कैंपेन कैसे हो रहा था, आप लोगों तक बातें कैसे पहुंच रही थी? लेकिन सब एक साथ ड्राइवर एक साथ हो गया, लेकिन एक साथ होकर सब मीटिंग हो गया, जो दीदी को हटाने होगा, लेकिन एक साथ में सब राम जी को वोट दिया था। गौर करिए, ये लोग जो कह रहे हैं बीजेपी ने बोले राम को वोट दे करके चला, यानी कि बीजेपी के कैंपेन का लेवल देखिए, गोपनीय तरीके से कैंपेन होता है। अमृत की ये पीली गाड़ी यहीं नहीं रुकी, इसके बाद अमृत हर गली मोहल्ले में गए। उन्होंने रिक्शा चालकों से भी बात की और आम लोगों से भी बात की। इन आम बंगालियों की नजर से अब बंगाल कैसा दिखता है, चलिए भी आपको दिखा दें। देखिए बंगाल 4 तारीख के बाद कितना बदल गया है, एक ही झटके में आप देख सकते हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ एक और यहाँ पे मंजर, यहाँ पे ये ऑटो है, ऑटो के एक तरफ देखिए यहाँ पे बीजेपी का झंडा लगा है, दूसरे तरफ ऑटो वाले भाई साहब जा रहे हैं, उनको भी दिखा दो, वो भी बीजेपी का झंडा लगा के जा रहे हैं। ये जो झंडा लगा हुआ है इससे पहले आपने लगाया था क्या, ये कि कब लगाया? लगाने का परमिशन ही नहीं था, हमारा ऑटो में हिंदू लगा लिखा हुआ है इधर, ठीक है, इसका भी परमिशन नहीं था इधर। एकदम दिल खोल के हम लोग बीजेपी करता था, पहले सामने आने से घर तोड़ देता था, अब एकदम फ्रेश हो गया,
तो है पहले आपको इस तरह के झंडे नहीं दिखते थे, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगने शुरू हो गए। पहले टीएमसी दिखाई देती थी, लेकिन अब सारे टीएमसी के झंडे जो है वो उतार दिए गए हैं। कोलकाता के वेदबगान इलाके में है और आपको बता दें कि अब हम जहां भी जा रहे हैं, पहले हमें टीएमसी के झंडे दिखाई देते थे रिजल्ट से पहले, और अब देखिए यहाँ पे हर तरफ हर घर के पास जो है भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई देंगे। साथ ही साथ देखिए ऊपर धर्म ध्वजा भी लहरा रही है। ये देखिए, दिखाई, ये बाइक पे जा रहे हैं, ये देखिए झंडा लगाए हुए भारतीय जनता पार्टी के जा रहे हैं। तो कोई ऑटो पे, कोई अपनी बाइक पे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय या क्लब है? ये अभी भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल कार्यालय तो कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। तो नहीं टीएमसी का था, आप लोगों ने झंडा लगा दिया? जी नहीं, ऐसे पब्लिक था, सब पब्लिक ने मिलकर अपना चेंज कर दिया। पब्लिक ने चेंज किया, मतलब एक से मतलब टीएमसी का था, अब ये बीजेपी का हो गया। पब्लिक बीजेपी का हो गया। बदलाव की जो बीड़ा बीजेपी ने उठाया है, क्या आपको लगता है वो पूरा हो जाएगा? बिल्कुल होगा। हम लोग 2021 में 1.5 महीना बाहर तक थे, घर से बाहर रहना पड़ा था हम लोगों को। बदलाव यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्लब टीएमसी का था, लेकिन अब जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। सामने जो गली दिखाई दे रही है, जो बस्ती है अंदर, वहाँ हर घर के सामने देखिए जय श्री राम का झंडा है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जस्ट 4 तारीख से पहले ही यहाँ पे टीएमसी का ही बोलबाला दिखाई देता था, लेकिन अब आवाज़ और सुर सब चेंज हो चुका है। यहाँ पे जो ध्वनि है वो जय श्री राम की है और बीजेपी के झंडे की है। तो अब उम्मीद ये है लोगों को कि जिस तरह से यह राजनीतिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो असल परिवर्तन जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी करती रही है, वो आगे होगा, इसकी उम्मीद लोग लगा के बैठे हैं। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, कोलकाता।